जय हिंद। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आपने बीएड अथवा डीएलएड कर रखा है, तो निश्चय ही सीटेट एक ऐसी कड़ी है जिसको पास करना आपके लिए ज़रूरी होगा। और सीटेट पास करेंगे तभी आपके लिए, हालांकि अन्य माध्यम भी है, लेकिन सीटेट अगर आप पास करते हैं तो 1 to 5 हो अथवा 6 to 8 में आप टीचर बन सकते हैं। तो सीटेट हम कैसे पास करें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि सीटेट का रिजल्ट इतना पुअर होता है कि मात्र 3 से 5% अथवा 6-7% ही बच्चे पास कर पाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट किसी न किसी कारण से 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर से फेल करते हैं। तो जिस हिसाब से अभी आप देख रहे हैं कि टीचिंग करियर को आपने प्रायोरिटी दिया है, बिहार एक उदाहरण आप ले सकते हैं, कितनी वैकेंसियां आई। और ऐसा नहीं है कि आगे वैकेंसी नहीं आना है, आगे भी कुछ न कुछ वैकेंसी लगातार आते रहेगी। और अदर स्टेट से भी या सेंट्रल का भी कोई वैकेंसी उस तरह का आता है तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा सीटेट पास करना। तो इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि सीटेट जिसका एग्ज़ाम संभवतः जुलाई में आपका संभव है, 100 दिन का लगभग समय आपके पास बचा हुआ होगा। 100 दिन में सीटेट कैसे पास करें, इसी पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। निश्चित रूप से आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा। तो ये वीडियो चूंकि मेरा सेंटर पटना में है, ऑफलाइन सेंटर, और ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर अपना क्लास चलता है, तो दोनों जगहों पर यह महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसके लिए रणनीति समझना जरूरी होगा। अगर आप क्लास नहीं भी करते हैं तो भी ये रणनीति आपको काम कर सकती है, इस पर गौर करना है। आप देख रहे हैं कि न्यू बैच के बारे में हमने चर्चा किया है, महत्वपूर्ण रणनीति के बारे में चर्चा करना है, पास करने का क्या नया तरीका होना चाहिए, और लगभग 100 दिन में कैसे हम पढ़ाई करें, इस पर फोकस होगा। अब इसमें देखिए कि इसमें लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर विशेष ध्यान केंद्रित करें। ऐसा इसलिए लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप देख रहे हैं कि ईयर बाय ईयर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके बदलाव होते जा रहा है। आप पूरी तरीके से ट्रेडिशनल वे पे नहीं चल सकते हैं, इस बदलाव को आपको समझना होगा और बहुत बारीकी से समझना होगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही केंद्रित रख करके, सेंटर पर रख करके आप आगे की तैयारी को अंजाम दे सकते हैं या आप आगे की तैयारी को धार दे सकते हैं। इसलिए प्रीवियस जो भी अगर हम भी पढ़ाते हैं तो कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर्स जो पूछे हुए प्रश्न है उसी पर पूरा फोकस करके पूरा सिलेबस को क्रिएट किया जाता है और उसी ढंग से पढ़ाई होती है। और प्रैक्टिस से डेली करें। आपने मान लिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया है और उस पर बेस्ड आपने पढ़ाई कर भी लिया है, तो चूंकि समय कम होता है, क्वेश्चंस आपको अधिक सॉल्व करना होता है, और सीटेट का क्वेश्चन ऐसा होता है कि लंबा लंबा क्वेश्चन आपको होता है, तो उसमें लंबा लंबा क्वेश्चन को पहले तो पढ़ने में, समझने में भी आपको समय लगता है, और हर ऑप्शन एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। तो जब तक बेसिक समझ आपका नहीं होगा तो बहुत अधिक क्वेश्चन सॉल्व आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है कि डे बाय डे का कैसे प्रैक्टिस करके और हम लगातार खुद को इंप्रूव करते चले जाएं, इसी के बारे में इस पर चर्चा किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो और भी इसमें पॉइंट्स है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ें, ना कि किसी एक या दो विषय को। कहने का यह मतलब है कि किसी खास सब्जेक्ट, मान लीजिए कि मैथ मेरा बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं कि मैथ या अन्य दूसरा कुछ सेलेक्टिव सब्जेक्ट को पढ़ करके हम निकाल लेंगे, तो मेरे ख्याल से ज्यादा दिक्कत होना है। इसलिए सभी सब्जेक्ट पर समान रूप से आपका पकड़ होना ही चाहिए, क्योंकि एक एक मार्क्स का उतना ही महत्व है। आप यूं समझिए कि जिन स्टूडेंट को 82 साढ़े 82 का मामला इस बार कितना ज्यादा हाईलाइटेड हुआ कि ओबीसी कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको साढ़े 82 मार्क्स लाना जरूरी है। अब आधा मार्क्स किसी का कम रह गया तो उसके लिए उसको दौड़ से बाहर होना पड़ा। इसलिए एक एक मार्क्स का उतना ही महत्व है। ऑफलाइन टेस्ट जाकर के दें। ऑफलाइन टेस्ट देने से क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस और बिल्ड होता है। उतने सारे छात्रों के बीच बैठ करके जब आप टेस्ट देते हैं तो एक एग्जाम का माहौल आपको मिलता है, एग्जाम का माहौल क्रिएट होता है। क्योंकि आप देखते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में कई बार आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी जान रहे थे, और अचानक लगेगा दिमाग आपका हैंग कर गया, अचानक दिमाग से सब कुछ बाहर हो गया, तो एक फोबिया टाइप का, डर टाइप का आपके दिमाग में समा जाता है। लेकिन अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, लगातार बच्चों के बीच अगर आपको मौका मिलता है बैठ के टेस्ट देने से, तो निश्चित रूप से ये डर आपका समाप्त हो जाता है और इसका फायदा आगे चल करके आपको दिखता है।
प्रत्येक विषय का पेडागोजी को जरूर पढ़ें। एक्चुअली में है क्या कि 150 में 90 मार्क्स का वेटेज आपका इसी सेक्शन का है, सीडीपी प्लस पेडागोजी। अगर ये 2 सेक्शन पर पकड़ आपका अच्छा हो गया, उधर से थोड़ा थोड़ा भी सपोर्ट मिला, तो 100% गारंटी है कि आप पास करेंगे ही करेंगे। और इसका सीधा सा उदाहरण है कि पिछली बार हमने एक नया प्रयोग किया, सीडीपी प्लस पेडागोजी का एग्जाम से 2 महीने पहले डेली टेस्ट 120 क्वेश्चन का, और तुरंत ऑफलाइन मोड में उसी समय डिस्कशन हमने कराया। 600 बच्चे सिर्फ ऑफलाइन में थे, 550 बच्चे उसमें पास किए। पूरी तरीके से ये प्रयोग मेरा सफल रहा, क्योंकि जनरली आप देखेंगे 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर से ही मैक्सिमम छात्र इसमें फेल करते हैं। और अगर हम इस 90 नंबर पर फोकस करके लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक प्रैक्टिस करा दिया, गारंटेड है कि आपको पास करना ही करना है। इसीलिए इसके बारे में चर्चा हमने किया है। और इसके बाद सीडीपी प्लस ऑल सब्जेक्ट पेडागोजी 90 अंक पर विशेष ध्यान, वही बात जो अभी हमने आपको बताया। तो जब आप क्लास करते हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन मोड हो, तो इन सारी चीजों पर हम फोकस करते हैं और मिनिमम कॉस्ट में। तो इस वीडियो में आप देखेंगे लास्ट में ये जो हमने दे रखा है कि ऑफलाइन बैच स्टार्ट, और इसका जो पता हमने दिया है रेनबो टावर बाजार समिति पटना, मोबाइल नंबर भी इसमें हमने दे रखा है। तो बाजार समिति सेंटर पर हमारा ये बैच 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 10 बजे से 1 बजे तक पहले चलेगा, और बाद में 9 बजे से 2 बजे तक ये टाइम आपका स्वतः बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें 1 to 5 6 to 8 दोनों बच्चे आएंगे और अपने नीड के हिसाब से क्लास करेंगे। तो निश्चित रूप से अगर आप पटना आना चाहते हैं एग्जाम तक के लिए, तो आप आ जाइए, अप्रैल फर्स्ट वीक तक भी आइए। 100% है कि इतना चीज करा देंगे तो आपका रिजल्ट नहीं रुकने वाला है। और अगर आप आर्थिक रूप से दिक्कत है, परेशानी है, पटना नहीं आ सकते हैं, तो हमारा एक ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको बॉक्स में दिख जाएगा सीटेट, वहां से भी आप इस बैच को बाय करके इन सारी चीजों का लाभ आप उठा सकते हैं। ऑनलाइन में फी भी हमारा मिनिमम है, और ऑफलाइन मोड में हमारे बाजार समिति सेंटर पर, जो कि रेनबो टावर बाजार समिति, कहीं भी रेनबो टावर के बारे में बाजार समिति एरिया में आके आप पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मोबाइल नंबर भी नीचे दिया हुआ है। और 28 तारीख से हमारा बैच ये स्टार्ट होना है। चाहे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप डेमो भी कर सकते हैं, इतना हम आपको सुविधा दे देंगे। और अगर क्लास अच्छा लगेगा तो आप उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और एक क्लास हमारा ऑलरेडी भिखना पारी सैदपुर मोड़ पर ऑफलाइन मोड में चल रहा है, तो जिनको उधर नजदीक पड़ता है तो वहां पर भी क्लास जाकर के आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन पढ़िए, मन से पढ़िए, जी जान लगा करके पढ़िए। किसी भी सूरत में इस बार हमको सीटेट पास करना है, इस ध्येय लेकर आप पढ़ाई कीजिए। गारंटेड है आप पास करेंगे ही करेंगे। धन्यवाद।